वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th की इंग्लिश बुक जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट को पढ़ेंगे। इसका लेसन नंबर 5 जिसका ऑलरेडी नाम ही है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसको H.G. वेल्स जी ने लिखे हैं। नाउ कम टू स्टार्ट। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या एक व्यक्ति अदृश्य हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट। यह कहानी एक वैज्ञानिक की है। हु डिस्कवर्स, जो खोज करता है, हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, कि खुद को कैसे अदृश्य बनाया जाए। डज मीन्स क्या ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी, क्या वह अपने इस डिस्कवरी का, इस खोज का सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है। नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज। दो बच्चे आश्चर्यचकित होकर स्टार्ट किए एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, ताजे कीचड़ युक्त पदचिन्हों का, ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट, एक जोड़े नंगे पैर। मीन्स यहाँ पे H.G. वेल्स जी के द्वारा कहा जा रहा है कि दो बच्चे आश्चर्यचकित होकर एक जोड़े बेयर फुटेड नंगे पैर वाले बच्चों का पीछा कर रहे थे। व्हाट वाज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग? वह नंगे पैर वाला व्यक्ति क्या कर रहा था? ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस, एक घर के सीढ़ियों पर। इन द मिडिल ऑफ लंदन, लंदन के बीचों बीच। एंड वेयर वाज द मैन, और वह आदमी था कहाँ? एज दे गेज्ड, जैसा कि वे दोनों बच्चे घूर के देख रहे थे ध्यानपूर्वक, और रिमार्केबल साइट, एक ध्यान देने योग्य दृश्य, मेट दियर आइज, उनके आंखों के सामने मिली। अ फ्रेश फुट मार्क्स, एक ताजा पदचिन्ह, अपीयर्ड, दिखाई दिया, फ्रॉम नोवेयर, बट कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, आगे वो पदचिन्ह एक के बाद दूसरे बनते जा रहे थे। डिसेंडिंग द स्टेप्स, वे उतरते जा रहे थे सीढ़ियों से। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और आगे गली में बढ़ते जा रहे थे पदचिन्ह। द बॉयज फॉलोड, वे दोनों बच्चे पीछा किए। फैसिनेटेड, आकर्षित होकर। अनटिल, जब तक कि द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, जब तक यह कीचड़ से सना हुआ पदचिन्ह धुंधला और धुंधला होता गया। एंड एट लास्ट, और आखिरी में जाके डिसअपीयर्ड, समाप्त हो गया। ऑल टुगेदर, पूरा पूरा, जब तक यह पूरा पूरा समाप्त न हो गया। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। द एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, ऑफ द मिस्ट्री, इस रहस्य की व्याख्या, वॉज रियली, सच में, सिंपल इनफ, बहुत ही सामान्य थी। द बेविल्डर्ड, घबराए हुए बॉयज मीन्स बच्चे, ये दोनों घबराए हुए बच्चे, हैड बीन फॉलोइंग, पीछा कर रहे थे, अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का। ये दोनों घबराए हुए बच्चे एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे। हु हैड, जो जस्ट डिस्कवर्ड, अभी खोजा था, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, ह्यूमन बॉडी को, इंसान के शरीर को कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, ग्रिफिन जो वैज्ञानिक था उसका नाम था, हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिन द साइंटिस्ट खोज कर दिया, कई बार प्रयोग करने के बाद, टू प्रूफ, और सिद्ध कर दिया, दैट मीन्स की द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, इंसान का शरीर अदृश्य हो सकता है। फाइनली, अंत में, ही स्वेलोड, वह निगल गया, सर्टेन रेयर ड्रग्स, कुछ निश्चित दवाइयों को। एंड हिज बॉडी, और उसका शरीर, बिकेमिस, हो गई, एज ट्रांसपेरेंट, उतना पारदर्शी, एज अ शीट ऑफ ग्लास, जितना कि एक शीशे की चादर होती है। दो, अद्यपि, इट आल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, अद्यपि यह उतनी सॉलिड भी थी जितनी की ग्लास होता है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, अद्यपि वह वैज्ञानिक ब्रिलियंट था। ग्रिफिन वाज रेदर अ लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन एक स्वेच्छाचारी व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड, उसकी मकान मालकिन, डिसलाइक्ड, नापसंद करती थी, हिमिस, उसको, ग्रिफिन की मकान मालकिन उसको पसंद नहीं करती थी। एंड, और ट्राइड, प्रयास करती थी, टू एजेक्ट, निकालने के लिए, हिमिस, उसको, मीन्स उसकी मकान मालकिन उसे अपने घर से निकालना चाहती थी। इन रिवेंज, और बदले की भावना में, ग्रिफिन सेट फायर, ग्रिफिन घर को ही आग लगा देता है, टू द हाउस, उस घर को। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखाई दिए, टू गेट अवे, वहां से निकलने के लिए, ही हैड टू रिमूव, उसको रिमूव करना पड़ा, उसको निकालना पड़ा, हिज क्लॉथ, अपने कपड़ों को। 10 अद्यपि
इट वॉज दैट, ऐसा हुआ कि ही मीन्स वह बिकेम हो गया अ होमलेस वांडरर, घर विहीन घूमने वाला व्यक्ति, विदाउट क्लॉथ्स, जिसके पास कपड़े भी नहीं थे, विदाउट मनी, जिसके पास पैसे भी नहीं थे, एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल ही अदृश्य बन चुका था, अनटिल जब तक कि ही हैपन टू स्टेप, उसके पदचिन्ह इन सम मड, कुछ कीचड़ में ना पड़ गए, तब तक वह अदृश्य था, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और जब कीचड़ में उसके पैर पड़ गए, ही लेफ्ट, वह छोड़ने लगा फुटप्रिंट्स, पद चिन्हों को, एज ही वॉक्ड, जैसा कि वह आगे बढ़ता था। ही मीन्स वह escaped easily enough, ही मीन्स वह escaped मीन्स बच निकला, easily बड़ी आसानी से, enough पर्याप्त मात्रा, मीन्स बहुत आसानी से उन बच्चों से बच निकला ग्रिफिन, फ्रॉम द बॉयज, उन बच्चों से, हु मीन्स जो फॉलोड पीछा कर रहे थे, हिज फुटप्रिंट्स, उसके पद चिन्हों का, मीन्स ग्रिफिन जो वैज्ञानिक था उन बच्चों से बड़ी आसानी से बच निकला जो उसके पद चिन्हों का पीछा कर रहे थे, इन लंदन में। बट हिज एडवेंचर्स वर बाई नो मीन्स ओवर, लेकिन अभी तक उसके साहसिक कार्य समाप्त नहीं हुए थे। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर, ही मीन्स वह हैड चूजन, चुना था, अ बैड टाइम, एक बुरा समय, ऑफ द ईयर, वर्ष का बड़ा ही खराब समय वह चुना था, टू वंडर, घूमने के लिए, अबाउट लंदन में, विदाउट क्लॉथ, बिना कपड़े का। इट वॉज मिड विंटर, यह तो अभी आधी विंटर का समय बीता था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बहुत ज्यादा ठंडी थी, एंड और ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ, और वह बिना कपड़े का कुछ कर नहीं सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग, घूमने के बजाय, अबाउट द स्ट्रीट्स, गलियों में, मीन्स घूमने के बजाय बिना गलियों में वो कुछ भी नहीं कर सकता था बिना कपड़े का। ही डिसाइडेड, और उसने निर्णय लिया, टू स्लिप, चुपचाप घुस जाने का, इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर, लंदन में एक बड़े स्टोर में गर्माहट पाने के लिए उसने डिसाइड किया एंटर कर जाने के लिए। और क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, जब वो ऐसा कर लेता है तो क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, दुकान बंद करने का समय आ जाता है। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही दरवाजा बंद होता है, ग्रिफिन वाज एबल, ग्रिफिन अब योग्य हो गया था, टू गिव हिमसेल्फ द प्लीजर, खुद को आनंद देने के, ऑफ क्लॉथिंग, कपड़े का, एंड फीडिंग, और भोजन का, हिमसेल्फ, खुद को, मीन्स जैसे ही दुकान बंद होता है जिसमें वह एंटर कर गया है, वह खुद को आराम देने के योग्य हो जाता है, फीडिंग का भी और क्लॉथिंग का भी, विदाउट मीन्स बिना रिगार्ड टू एक्सपेंस, कोई खर्च वहन किए हुए, मीन्स बिना पैसे का इंजॉय करने के योग्य हो गया था। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, वह डब्बों को खोला, एंड रैपर्स को खोला, एंड फिटेड हिमसेल्फ, खुद को व्यवस्थित कर लिया, आउट विथ वार्म क्लॉथ्स, गर्म कपड़ों में, सून, जल्द ही, विथ शूज, ग्रिफिन शूज पहन लिया, एंड ओवर कोट, एक कोट भी पहन लिया, एंड वाइड ब्रिम्ड हैट, एक चौड़ी टोपी भी लगा लिया ग्रिफिन। ही बिकेम, और वह हो गया, फुल्ली ड्रेस्ड, पूरा ड्रेस पहना हुआ, एंड विजिबल पर्सन, दिखाई देने वाला व्यक्ति बन गया, इन द किचन, और अब रसोई घर में, आप द रेस्टोरेंट, भोजनालय की, अब भोजनालय के रसोई घर में, ही फाउंड कोल्ड मीट, उसको कोल्ड मीट मिल गया, एंड कॉफी, और कॉफी भी मिल गया, एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन, उनके साथ साथ ठंडी मीट और कॉफी के साथ साथ वह मिठाइयों का और जैसा कि वाइन, दारू का भी आनंद लिया। टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर से निकाल लिया वहां पे। फाइनली अंत में, ही मीन्स वह सेटल्ड, खुद को सेटल कर लिया, डाउन टू स्लीप, सोने के लिए, ऑन अ पाइल, एक ढेर पर, आप क्विल्ट्स, गद्दों के, और अंत में सब खा पी के अपने आप को गद्दों के ऊपर व्यवस्थित कर लिया। इफ ओनली, यदि केवल ग्रिफिन हैड मैनेज्ड, ग्रिफिन मैनेज कर लेता, टू वक अप इन गुड टाइम, सही टाइम पे जगने के लिए, ऑल माइट हैव बीन वेल, सब कुछ उसके साथ अच्छा होता। ग्रिफिन यदि सब कुछ मेंटेन कर लेता कि सुबह में कब जगना है, तो उसके साथ सब कुछ अच्छा होता। एज इट वाज, जैसा कि हुआ, ही डिड नॉट वक अप, वह जगा नहीं, अनटिल, जब तक द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह तक जब असिस्टेंट आ नहीं गए तब तक नहीं जगा। व्हेन मीन्स जब, ही सा अ कपल ऑफ देम, ही मीन्स वह सा मीन्स देखा, अ कपल ऑफ देम, दो लोगों को आते हुए, मीन्स जब
ग्रिफिन दो लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखा, अप्रोचिंग आते हुए, ही पैनिक्ड वह घबरा गया, एंड मिस और बिगिन टू रन दौड़ना शुरू कर दिया। दे मीन्स वे नेचुरली मीन्स स्वाभाविक रूप से गेव चेस उनका पीछा किए, मीन्स स्वाभाविक रूप से वे दोनों असिस्टेंट उनका पीछा किए। इन द एंड और अंत में ही मीन्स वह वाज एबल टू स्केप बच निकला, ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स। ओनली मीन्स केवल बाई क्विकली जल्दी जल्दी, टेकिंग ऑफ उतारने की वजह से हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ अपने नए पाए हुए कपड़ों को। उसके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा था ग्रिफिन के कि वह अपने न्यूली फाउंड क्लॉथ जो थे उसके नए नए पाए हुए कपड़े उनको उतार दिया और भग गया वहां से। सो वंस मोर इस तरह से एक बार फिर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल खुद को अदृश्य बना लिया, बट लेकिन नेक्ड नंगा हो गया इस बार। इन द चिल जनवरी ईयर जनवरी की ठंडी हवाओं के बीच खुद को नंगा कर लिया। दिस टाइम इस बार ही मीन्स वह डिसाइड किया, इस बार उसने डिसाइड कर लिया टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थियोरेटिकल कंपनी कि वह किसी थियोरेटिकल कंपनी में एंटर करेगा इस बार। इन द होप इस आशा में ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ वह इस आशा में ऐसा डिसाइड किया कि उसे केवल कपड़े ही नहीं मिलेंगे बट आल्सो समथिंग, पर कुछ और भी मिलेंगे, दैट मीन्स जो वुड हाइड छिपा देंगे द एम्प्टी स्पेस एबव हिज शोल्डर्स उसके कंधे के ऊपर के खाली जगहों को भी कवर कर देंगे। शिवरिंग विथ कोल्ड ठंड से कांपते हुए ही मीन्स वह हरीड शीघ्रता से टू ड्ररी लेन के लिए निकला। द सेंटर ऑफ द थियोरेटिकल वर्ल्ड जो थियोरेटिकल वर्ल्ड का केंद्र बिंदु था। ही मीन्स वह सून मीन्स जल्द ही फाउंड सुटेबल शॉप उसको जल्द ही एक अनुकूल शॉप मिल गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल वह खुद को अदृश्य बना लिया। अप स्टेयर्स और सीढ़ियों के ऊपर चलने लगा। एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेज राउंड हिज फॉरहेड और एंड मीन्स और केम आउट अ लिटिल लेटर कुछ ही क्षण बाद बाहर आया। वियरिंग बैंडेज बांधकर राउंड हिज फोरहेड अपने माथे पे चारों तरफ। डार्क ग्लासेस अब इस बार काला काला चश्मा लगा के भी निकला वहां से। फॉल्स नोज नाक भी नकली लगा लिया। बिग बिजी साइड व्हिस्कर्स गलमुच्छे भी लगा लिया। एंड लार्ज हैट एक बड़ा सा टोपी पहन लिया। टू escape विदाउट बीइंग सीन और वहां से बिना दिखाई दिए निकलने के लिए ही मिसवा कालसली बड़ी निर्दयता पूर्वक अटैक्ड आक्रमण कर दिया द शॉपकीपर दुकानदार के ऊपर। फ्रॉम बिहाइंड पीछे से मीन्स वहां से बिना दिखाई दिए भागने के लिए वो क्या किया कि निर्दयता पूर्वक शॉपकीपर के ऊपर अटैक कर दिया। आफ्टर विच जिसके बाद ही रोब्ड हिम वह उसको रोब कर लिया लूट दिया। ऑफ ऑल द मनी सारा पैसा उनका ही कुड फाइंड जो पा सका मीन्स अब उस शॉपकीपर का सारा पैसा लूट लिया। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन ईगर मीन्स उत्सुक टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन इस भीड़ युक्त लंदन से निकलने का उत्सुक होकर ही टुक अ ट्रेन उसने एक ट्रेन पकड़ लिया टू द विलेज ऑफ आइपिंग गांव के लिए। वेयर मीन्स जहां पर ही बुक्ड 2 रूम्स उसने 2 कमरा बुक कर लिया एट द लोकल इन एक लोकल सराय में। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर द अराइवल मीन्स आगमन ऑफ अ स्ट्रेंजर एक अजनबी का आगमन एट एन इन एक सराय में इन विंटर ठंडी के समय में। वाज इन एनी केस अन अनयूजुअल इवेंट एक अजीब घटना थी मीन्स एक अजनबी का वो भी ठंडी के मौसम में इस सराय में आना एक अद्भुत घटना थी। स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस एक अजनबी और विचित्र चेहरे वाला। सेट ऑल टंग्स वेगिंग सबके जबान पे चर्चा का विषय बन गया। मिसेस हॉल श्रीमती हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मकान मालिक की पत्नी। मेड एवरी एफर्ट हर संभव प्रयास की टू बी फ्रेंडली उससे दोस्ती करने का। बट लेकिन ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक ग्रिफिन की इच्छा नहीं थी उनसे बात करने की। एंड टोल्ड हर और उनसे ग्रिफिन बोले माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग आने का मेरा कारण इज मीन्स अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड एकांत प्राप्त करना। आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब्ड मेरी इच्छा नहीं है कि मुझे कोई डिस्टर्ब करे इन माई वर्क मेरे कार्य में।
बिसाइड्स, और इसके बजाय एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, एक एक्सीडेंट में मेरे चेहरा खराब हो चुका है मेरा। सेटिस्फाइड दैट, इस बात से संतुष्ट होकर कि हर गेस्ट वाज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, उनका जो मेहमान है एक सनकी टाइप का वैज्ञानिक था। एंड और इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और तथ्य यह भी था दैट मीन्स की ही हैड पेड हर इन एडवांस, उनको पैसे एडवांस में दे चुका था रेंट घर का। मिसेज हॉल वाज प्रिपेयर्ड, श्रीमती हॉल तैयार थी टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट, उसके विचित्र आदतों को माफ करने के लिए, एंड इरिटेबल टेम्पर, और उसके चिड़चिड़े स्वभाव को भी माफ करने के लिए वो तैयार थी। बट लेकिन द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन चुराया हुआ पैसा बहुत लंबा नहीं चला। एंड और प्रेजेंटली, शीघ्र ही ग्रिफिन हैड टू एडमिट, ग्रिफिन को स्वीकार करना पड़ा दैट मीन्स की ही हैड नो मोर रेडी कैश, ग्रिफिन के पास अब रेडी कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड, और वह बहाना किया, हाउएवर जैसे भी हो, दैट मीन्स की ही वाज एक्सपेक्टिंग, उसे आशा थी एक चेक की टू अराइव एट एनी मोमेंट, जो किसी क्षण उसको मिल सकता था। मीन्स अब वो ऐसा बहाना किया कि एक चेक उसको किसी भी क्षण मिल सकता था। शॉर्टली आफ्टरवर्ड, कुछ ही क्षण बाद, अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, एक विचित्र घटना घटी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह बहुत ही तड़के, क्लर्जीमैन पादरी एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी वर अवेकेंड, दोनों जग गए। बाय नॉइज इन द स्टडी रूम में शोरगुल सुनकर। क्रेपिंग डाउन स्टेयर, क्रेपिंग मतलब रेंगते हुए धीरे धीरे डाउन स्टेयर्स, वे दोनों सीढ़ियों से नीचे आए। दे हर्ड, वे सुने द चिंक ऑफ मनी, पैसे की खनखन की आवाज दोनों सुने। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, जो क्लर्जीमैन के डेस्क से पैसा निकाला जा रहा था, उसके खनखन की आवाज सुन के दोनों सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे आ गए। विदाउट मिस, बिना मेकिंग एनी नॉइज, किसी प्रकार का शोरगुल, बिना किसी प्रकार का शोरगुल किए हुए। एंड विथ पोकर, और एक छड़ लेकर, ग्रैप्स फर्मली, कठोरता से हाथ में पकड़कर, इन हिज हैंड, हाथ में पकड़कर, क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, फ्लंग मीन्स धड़ाम से होता है, तो क्लर्जीमैन मीन्स वह पादरी धड़ाम से दरवाजे को ओपन करते हैं। सरेंडर, और दरवाजा खोलते ही वह पादरी बोले कि सरेंडर। देन, इसके बाद, टू हिज अमेजमेंट, उनको बहुत ही विचित्र सी अमेजमेंट हुई, हैरानी हुई। ही रियलाइज्ड, और उन्होंने महसूस किए दैट मीन्स की द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, रूम में तो कोई है ही नहीं। ही एंड हिज वाइफ, पादरी जी और उनकी पत्नी, लुक्ड अंडर द डेस्क, डेस्क के नीचे भी देखे, एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दे के पीछे भी देखे, एंड इवन ऑफ द चिमनी, चिमनी के ऊपर भी देखे। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनीबडी, किसी का नामो निशान नहीं था। इट, फिर भी, द डेस्क हैड बीन ओपेंड, उनका डेस्क खुला हुआ था। एंड द हाउस कीपिंग मनी, घर खर्च का जो पैसा था, वाज मिसिंग, मिस हो चुका था, गायब हो चुका था वहां से। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, विचित्र मामला है। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग, पादरी कहते रहे, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन, बाकी के पूरे दिन पादरी एक ही बात कहते रहे, अजीब घटना है। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर, बट किंतु इट मीन्स या वाज मिस था, नॉट मिस नहीं, एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उतना विचित्र, एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर, जितना कि श्रीमती हॉल के फर्नीचर का हो गया था। और लिटिल लेटर, कुछ ही समय पश्चात, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, द लैंडलॉर्ड, मकान मालिक, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, वर अप वेरी अर्ली, दोनों बड़ा जल्दी जग चुके थे। एंड वर सरप्राइज्ड, और उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ टू सी, देखकर, द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि वैज्ञानिक के घर का दरवाजा खुला हुआ है। यूजुअली मीन्स प्राय इट वाज शट एंड लॉक्ड, यह बंद रहता था और लॉक भी लगा रहता था उसमें। एंड और ही वाज फ्यूरियस, वो बहुत ही क्रोधित हो जाता था। इफ, यदि एनीवन एंटर्ड हिज रूम, यदि कोई भी उसके कमरे में प्रवेश करता था तो। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, अब यह अवसर उन लोगों को इतना अच्छा मिला कि वह इसको मिस नहीं करना चाहते थे। दे मीन्स वे पिप्ड अराउंड द डोर, दरवाजे के चारों तरफ अंदर, पिप्ड मीन्स झांके, सा नोबडी, उनको कोई अंदर दिखाई नहीं दिया। एंड और डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और दोनों डिसाइड कर लिए कि हम इसकी पूछताछ, इसको चेक करेंगे घर को।
द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड। जब वे चेक इन शुरू कर दिए तो बेड क्लॉथ जो था वह कोल्ड ठंडा पड़ा हुआ था। शोविंग दैट, और वह यह दिखा रहा था द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि वैज्ञानिक कुछ समय पहले ही बिस्तर छोड़ चुका था। एंड और स्ट्रेंजर स्टिल, वह अजनबी भी द क्लॉथ्स एंड बैंडेज, वो जो कपड़े और बैंडेज यूज करता था, दैट ही ऑलवेज वोर, जिसको वह हमेशा पहनता था, वर लेइंग, पड़े हुए थे अबाउट द रूम, कमरे में चारों तरफ। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक ही मिसेज हाल हर्ड, श्रीमती हाल सुनी अ स्निफ, छींक की आवाज क्लोज टू हर ईयर, अपने कान के बगल में। अचानक ही श्रीमती हाल अपने कान के बगल में छींक की आवाज सुनी। अ मोमेंट लेटर, और एक ही क्षण बाद, द हैट ऑन द बेड पोस्ट, बेड पोस्ट पे पड़ा हुआ हैट, टोपी, लिफ्ट अप, उछला एंड डस्ट इटसेल्फ इनटू हर फेस, और जाके उनके चेहरे पे लड़ा। देन, तब जाके द बेडरूम चेयर बिकेम अलिव, इसके बाद तो बेडरूम का चेयर भी जिंदा हो गया। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में उछलने लगा। इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, और यह सीधा ठोकर मारने लगा उनको जाके, लेग्स फॉरमोस्ट, पैरों के बल। चेयर अपने पैरों के बल जाके धक्के मारना शुरू कर दिया मिसेज हाल को। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे, जैसा कि श्रीमती हाल और उनके हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, डर के मारे वहां से हटे। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर, वह विचित्र सी कुर्सी, पुश्ड देम बोथ, उन दोनों को धक्के मार के बाहर कर दी, आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर। एंड देन अपीयर टू स्लैम, इसके बाद धड़ाम की आवाज आई कमरे की। एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, उसके बाद दरवाजा अंदर से लॉक हो गया। मिसेज हाल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स, मिसेज हाल, श्रीमती हाल ऑलमोस्ट मींस लगभग फेल डाउन द स्टेयर, सीढ़ियों से गिर ही गई। इन हिस्टोरिक्स, उनको चक्कर आ गया और सीढ़ियों से गिर गई। सी वाज कन्विंस्ड, अब उनको विश्वास हो चुका था, दैट मीन्स की द रूम वाज हाउंटेड, कि कमरे में हाउंटेड बाय स्पिरिट्स, कमरे में आत्मा का प्रवेश हो चुका है। एंड दैट, और कि द स्ट्रेंजर हैड समहाउ, और जैसे भी हो या अजनबी ही, काज्ड दीज टू एंटर, इनको अंदर प्रवेश कराने का कारण था। इनटू हर फर्नीचर, उनके फर्नीचर में प्रवेश कराने का रीजन वही अजनबी ही था। माई पुअर मदर, मेरी बिचारी माँ, यूज टू सीट, बैठा करती थी इन दैट चेयर, उस कुर्सी पर। सी मॉन्ड, वह आह भरते हुए बोली, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, अब सोचिए जरा, या मेरे अगेंस्ट ही खड़ी हो रही है। द फीलिंग, भावनाएं अमंग द नेबर्स, उनके पड़ोसियों के बीच जो भावनाएं थी, वाज दैट, ऐसा था कि द ट्रबल वाज काज्ड बाय विचक्राफ्ट, कि जो कुछ भी हुआ है जादू टोने की वजह से ही हुआ है इस चेयर में। बट विचक्राफ्ट आर नॉट, लेकिन यह जादू टोना है या नहीं। व्हेन न्यूज ऑफ अ बर्गलरी, जब सेंध का समाचार एट द क्लर्जी मैन्स होम, उस पादरी के घर का, बिकेम नोन, जाना गया। द स्ट्रेंजर साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, तो इस अजनबी वैज्ञानिक पे कठोरता से सस्पेक्ट किया जाने लगा। ऑफ हैविंग हैड हैंड इन इट, कि किसी भी तरह से, चाहे जो भी हो, उसी का इसमें हाथ है। सस्पिशन ग्रीव इवन स्ट्रांगर, और उस क्षण और ज्यादा सस्पिशन स्ट्रांग हो गया, डाउट अधिक बढ़ गया। व्हेन मिस, जब ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, जब वो अचानक ही कुछ रेडी कैश प्रोवाइड कर दिया। दो अद्यपि ही हैड एडमिटेड, उसने स्वीकार किया था, नॉट लॉन्ग बिफोर, अभी लंबा समय नहीं बीता था, दैट मीन्स की ही हैड नो मनी, उसके पास तो पैसे थे नहीं। द विलेज कांस्टेबल वाज सेक्रेटरी सेंट फॉर, गांव के कांस्टेबल को रहस्यात्मक तरीके से बुलवाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, और बजाय उसकी प्रतीक्षा किए हुए, मिसेज हाल वेंट टू दी साइंटिस्ट, श्रीमती हाल उस वैज्ञानिक के पास गई। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड, जो रहस्यात्मक तरीके से दिखाई दिया, फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, अपने उस खाली कमरे से। आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर, और जाके उससे बोली कि आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, व्हाट यू हैव बीन डूइंग, तुम कर क्या रहे थे, टू माई चेयर, मेरे कुर्सियों के साथ अप स्टेयर्स, सीढ़ियों के ऊपर। सी डिमांडेड, अब उसने ऐसी डिमांड रख दी। एंड, और आई वॉन्ट टू नो, और मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, तुम खाली कमरे से बाहर कैसे आए। एंड, और हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और तुम एक लॉक्ड रूम में कैसे प्रवेश कर गए।
द साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, यह वैज्ञानिक हमेशा जल्दी गुस्सा हो जाता था। नाउ मिस अब ही बिकेम फ्यूरियस, अब तो यह क्रोधित हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड, आपको पता नहीं है। हु आर व्हाट आई एम, कौन और क्या मैं हूं। ही साउटेड, वह चिल्लाया। वेरी वेल, बहुत बढ़िया। आई विल शो यू, अब मैं तुमको दिखाऊंगा। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, अचानक ही वह बैंडेज को निकाल के फेंक दिया। विस्कर्स, गलमुच्छे को फेंक दिया निकाल के। स्पेक्टिकल्स, चश्मा निकाल दिया। एंड और इवन नोज, यहां तक कि अपने नकली नाक को भी निकाल के फेंक दिया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, ऐसा करने में उसे केवल 1 मिनट ही लगे। द हॉरिफाइड पीपल, डरे हुए लोग, इन द बार, उस बार में डरे हुए लोग, फाउंड देमसेल्फ, खुद को पाई स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, एक बिना सर के आदमी को घूर के देखते हुए पाए खुद को। मिस्टर जेफर द कांस्टेबल, मिस्टर जेफर जो एक कांस्टेबल था, नाउ अराइव्ड, अब वो भी आ गया। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड, और बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया। टू फाइंड दैट, यह जानकर कि ही हैड टू अरेस्ट मैन, उसको एक आदमी को अरेस्ट करना था विदाउट अ हेड, जिसका सिर नहीं था। बट लेकिन जेफर वॉज नॉट इजिली प्रिवेंटेड, जेफर आसानी से मना नहीं कर सकता था फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी करने से। इफ यदि अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट, यदि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर हो गया एक व्यक्ति को अरेस्ट करने का, देन तब जाके दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, उस व्यक्ति को तो अरेस्ट होना ही पड़ेगा। विथ आर विदाउट हिज हेड, अब उसके पास सर है या नहीं, दिस इज नॉट अ मैटर, ये कोई बात नहीं है, उसके पास सर है या नहीं, बट वो अरेस्ट होगा। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन, देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन, एक ध्यान देने योग्य दृश्य दिखाई दिया वहां पे। जैसा कि द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन, जैसा कि वह पुलिसमैन प्रयास किया पकड़ने का उस आदमी को, हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो लगातार निरंतर अदृश्य होता जा रहा था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जैसा कि वो अपना एक के बाद दूसरा कपड़ा फेंकता जा रहा था। फाइनली अंत में अ शर्ट फ्लेव इनटू द एयर, एक शर्ट हवा में उड़ा। एंड और द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ, और वह कांस्टेबल खुद को पाया स्ट्रगलिंग विथ समवन, एक ऐसे व्यक्ति के साथ संघर्ष करते हुए खुद को पाया। ही कुड नॉट सी एट ऑल सम एट ऑल, जिसे वह खुद देख नहीं पा रहा था। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोग उसकी मदद करने का प्रयास किए, बट लेकिन फाउंड देमसेल्फ हिट बाई ब्लोज, उनको मुक्के पड़े। दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर, जो प्रतीत हो रहा था, ये समझ में नहीं आ रहा था कि नोवेयर कहां से आ रहे हैं मुक्के। इन द एंड, अंत में जेफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, अब जेफर को मार के बेहोश कर दिया। एज ही मेड एट लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, जैसा कि वह प्रयास किया उस न दिखाई देने वाले वैज्ञानिक को, उनको पीट पीट के बेहोश कर दिया। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइड ऑफ, लोग नर्वस थे और चिल्ला रहे थे। होल्ड हिम, उसको पकड़िए उसको पकड़िए। बट दिस वाज इजियर सेड देन डन, लेकिन दिस वाज इजियर, बड़ा ही आसान था। सेड देन डन, ऐसा करने के लिए कहना आसान था बट करना कठिन था। ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन खुद को फ्री कर लिया। एंड नो वन न्यू, और किसी को नहीं पता था वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कहां से उसको पकड़ा जाए। एंड नाउ स्टूडेंट्स हिम उसको your this lesson is completed, and I think that in short span of time your next lesson will also be taught. In case when any doubt is there, definitely you comment in comment box. Thank you students.